नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको फिरोज तुगलक और फिरोज तुगलक की धर्मांधनीति, उसके सुधारों के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि उसके ठीक बाद में जो है स्थितियाँ दूसरी हो गई। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है तुगलक वंश के पतन के कारण। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में स्थापित करते हैं और 1415-12 के आसपास में ये पतन हो जाता है तुगलक वंश का। ऐसा क्या रहा, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बहुत अधिक और अच्छे सुधार भी रहे, प्रशासनिक सुधार भी रहे, आर्थिक नीति भी रही। एक बात जो सामने निकल कर आती है, मैं बिंदुगत बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले व्याख्यान भी करूंगा। हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान रहे, उत्तरी भारत की विजय करी, राजस्थान के बहुत प्रमुख दुर्गों को उन्होंने जीता और दक्षिण गुजरात से लेकर देवगिरी तक वो गए। लेकिन धन प्राप्ति की बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य में मिलाने का कोशिश नहीं की। धन प्राप्ति की वहाँ से, वहाँ के सैनिकों सैन्य लायक किए, और उनसे जो भी पैसा आर्थिक लाभ लेना था लेने के बाद उनको वापस स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार तो था, लेकिन उनको उस शासन में नहीं गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दक्षिण में राजधानी परिवर्तन के साथ में प्रयास किया। पहले गयासुद्दीन तुगलक ने भी प्रयास किया और फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया, और संभवतः ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि वे दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की भावनाओं को प्रसार करना चाहते थे, और दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की भावनाओं को प्रसार करने के बाद के कारण उनके ये नीति सफल नहीं हो पाई थी। यातायात और संदेशवाहनों की कमी थी, और ये भी माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस नीति की भी पूर्ति की, और उसके बाद में फिरोज तुगलक ने भी करी। और जहाँ तक राजस्व की बात है, ऐसी ऐसी नीतियाँ लेकर लगाई गई जिसमें यदि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें हम, तो उनकी योजनाएं अगर नुकसानदायक थी, तो फिरोज तुगलक के कुछ ऐसे सुधार थे या कुछ ऐसे शौक थे जिनकी वजह से राज्य में बहुत अधिक नुकसान हुआ, और वो बात थी दासकों का लेना। तो दक्षिण पद्धति के साथ साथ में ये भी एक बहुत बड़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के जो थे वो दक्षिण के में जाना और दास प्रथा का निर्णय। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर थी, लेकिन जो सैनिक विजय थी उसकी वो भी बहुत अद्भुत थी। कराजल की चढ़ाई, खुरासान की जगह नगरकोट की चढ़ाई, और ये ऐसे थी जो बहुत सामान्य सैनिक विजय नहीं थी। और इन सामान्य सैनिक विजयों, जहाँ तक गुजरात पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हुआ, उसके बाद जहाँ भी दक्षिण भारत में वह गए उनको नुकसान उठाना पड़ा। राजधानी परिवर्तन की, दुआब में कर वृद्धि की हो, चाहे सांकेतिक सिक्के चलाए हों, उन सारी योजनाओं के कारण उनको वापस लेना पड़ा। एक बात और आती है कि फिरोज तुगलक का शासनकाल बहुत लंबा रहा, 1351 से 1388 तक रहा, लेकिन जो उसकी प्रतिक्रियावादी नीति थी या दुर्बल प्रतिक्रिया नीति थी, जहाँ उलेमा को, धार्मिक वर्ग को मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक रखा था, फिरोज ने उनको सबसे ऊपर रखा। और बात माने सबकी, तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि विवेक रहित उदारता, शासन में शिथिलता, सैनिक शक्ति की उदासीनता, उलेमा वर्ग को बहुत अधिक महत्व देना, हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता, ब्राह्मणों पर कर लगाना, दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को स्थापित न करना, ये सारे दोष फिरोज शाह की नीति में थे। और धीरे धीरे जब फिरोज शाह अपने कमज़ोर होने लगा, 80-85 वर्ष की आयु होने लगा, तो ये सब चीज़ें उनके साथ में आने लगी। और हम देखते भी हैं कि धीरे धीरे ताज की प्रतिष्ठा गिरती गई। और ऐसा ही हुआ फिरोज के उत्तराधिकारी, चाहे वो अबू बुर्ग हो, चाहे वो गयासुद्दीन तुगलक के फिरोज के आयोग के उत्तराधिकारी जिन्होंने शासन किया उनके बाद में, वो सब उतने निपुण नहीं थे, उतने उलेमाओं और उनके वर्ग को पुनर्स्थापित करने में उतने सफल नहीं रहे, उतने कूटनीतिक नहीं थे, उतने सैनिक सुधार भी नहीं किए होते, और उनका ऑरा या एक तरह से एक आवरण था वो आम जनता में उतना नहीं था जितना कि हम मानते हैं, और इसी कारण से उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। और फिरोज तुगलक सेना की स्थिति हो, चाहे राजस्व हो, सरदारों के प्रति योग्य रखते थे। सरदारों में योग्यता, नैतिकता का अभाव था। तुगलक सुल्तानों के सरदारों ने फिरोज के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और दुर्बलता का लाभ उठाया। इनमें से जो योग्य सूबे में अपने अपने स्थापित कर लिए थे, अयोग्य थे। अब जब इन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया,
तो आम जनता में प्रभाव भी नहीं रहा और धीरे धीरे तुगलक वंश के प्रति एक जो निष्ठा थी आम लोगों की वो खत्म होने लगी। इसी बीच में 1398 में जबरदस्त आक्रमण हुआ तैमूर के आक्रमण ने केवल वो जो गति थी पतन की उसको और तीव्र कर दी और न केवल दिल्ली सल्तनत को हिला दिया बल्कि आर्थिक लूट भी मचाई गई और ऐसा माना गया कि आम जनता ये देखी कि स्थानीय शासक, ये स्थानीय जो राजा है हमको बचाने में असमर्थ रहा है और हम किसी प्रकार का भी नहीं हुए, हमको सुरक्षा नहीं है। और अगर मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति फैलती है या मध्य एशिया में कोई भी लुटेरा सेना एक जो है भारत की तरफ आता है तो बार बार इस तैमूर के आक्रमण जैसे जो है विभीषिकाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और ये कार्य चलता रहेगा। तैमूर के आक्रमण से केवल स्फूर्ति में सहायता दी, इससे पहले भी जो हम देखते हैं कि आगे फिर ऐसा ही एक नादिर शाह के समय में भी हुआ। तो तुगलक वंश की जो एक शक्ति थी वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गई और ऐसा भी हुआ कि जो तैमूर ने घाव किए थे उसकी पूर्ति वे कर नहीं पाए और अंततः जो है 1412 में पूर्णतः समाप्त हो गए। अब ये जो 5-6 कारण है, चाहे दक्षिण में उनकी नीति की तरफ साम्राज्य विस्तार करना हो, चाहे मोहम्मद तुगलक की योजनाएं हो और उनकी योजनाओं का असफल रहना हो और उसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक रहना हो, चाहे फिरोज शाह तुर्बल की दुर्बल और प्रतिक्रियावादी और कट्टर असहिष्णुता की नीति, हिंदू बाहुल्य जनता को नकारना हो, चाहे फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी हो, चाहे वो छोटे शासन में राज किया हो चाहे बड़े में राज किया हो, उन सब का जो है उनका अयोग्यता, उनका योग्यता का अभाव और सरदारों में जिनके प्रति राजस्व में निर्भरता थी, सैनिक में निर्भर थी, उनकी और नैतिकता का अभाव हुआ हो और इस बीच में तैमूर का आक्रमण हुआ हो, ये जो 5-6 कारण थे, इन कारणों से तुगलक वंश विनाश हो गया। और हम इतिहास में तुगलक वंश पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ नकारात्मक बिंदुओं के साथ में और कुछ हास्यास्पद बिंदुओं के साथ में अध्ययन किया जाता है, उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जितना कि हमको देना चाहिए। और उस समय सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी दिल्ली के राजा ने, राजस्थान के राजाओं ने या किसी और ने इस समय इतना नहीं हुआ, प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रभाव तुगलक वंश का नहीं रहा, जबकि राजस्थान के राजाओं के साथ को राजस्थान के राजा रियासतों ने या उनके राजाओं ने, नरेशों ने तुगलक वंश को इतनी चुनौती प्रस्तुत नहीं की। तथापि तुगलक वंश अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। धन्यवाद।